नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के एग्जाम में पूछे जाने वाले अनुच्छेद लेखन का। दोस्तों, जो 7 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरी विस्तार पर बात करेंगे कि किस प्रकार की वहाँ बोर्ड एग्जाम में प्रश्न रहेंगे और हमें बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और यदि हाँ दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संस्कृत के एग्जाम में जो है आपको इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे। ऊपर में आपको इस तरह से लिखा जाएगा कि संस्कृत भाषायाम अनुच्छेद लेखनम, यानी संस्कृत भाषा में अनुच्छेद लेखन। आपको प्रश्न में इस प्रकार के शब्द लिखे जाएंगे कि अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों का अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। तो आपको इन सारे विषयों में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप किस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका जिस भी विषय पर लिखने का इच्छा हो, चाहे वह परोपकार हो या राजेंद्र प्रसाद का हो या पर्यावरण हो या पाटलिपुत्रम हो या अस्माकं देश हो, तो दोस्तों आप इन सारे विषयों में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद करें। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको परोपकार से संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया हूं और मैंने इस वीडियो में परोपकार पर ही चर्चा किया है कि हम परोपकार पर कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपको परोपकार संबंधित लिखा जाए या आपको दूसरा भी सब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है, यदि दूसरा सब्जेक्ट रहे तो आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा, तो आपको इस तरह से लिखना है। जैसे कि दोस्तों 3 नंबर का मेरा क्वेश्चन था, तो 3 नंबर मैंने पहले दर्शा दिया। उसके बाद आपको जिस भी टॉपिक पर लिखना हो तो उसका नंबरिंग देखिए, 1 नंबर 2 नंबर जो दिया हुआ है, आप भी यहाँ पे नंबरिंग दर्शा दीजिएगा। और नीचे उत्तर लिखने के बाद दोस्तों जो भी विषय पर आप लिखिएगा तो आप उस विषय को दर्शा सकते हैं। और किस प्रकार से लिखेंगे, ये 7 वाक्य लिखने हैं। यदि आप 7 वाक्य छोटे छोटे लिखते हैं तब पर भी आपको 7 अंक ही मिलेंगे। यदि आप बड़े बड़े लिखते हैं तो 7 अंक ही मिलेंगे। दोस्तों, कन्फ्यूजन सिर्फ इतना होता है कि बड़े बड़े वाक्य में कभी कभी गलतियां हो जाती है। यदि आप छोटे छोटे वाक्य लिखिएगा तो गलती होने का कम चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि परोपकार पर रहिए तो आप इस तरह से लिखिएगा, परेशान उपकारः परोपकारः कथ्यते, यानी दूसरे का उपकार अर्थात दूसरे का भलाई करना परोपकार कहलाता है। दूसरे का उपकार करना परोपकार कहलाता है। यह मेरा एक वाक्य हो गया। दोस्तों, अगला लिखना है, परोपकारः मानव जीवनस्य परम लक्ष्यम वर्तते, यानी परोपकार मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है। यानी मनुष्य के जीवन का सबसे परम लक्ष्य क्या होता है, तो वह परोपकार ही होता है। अगला लिखना है, मेरे ये 2 वाक्य हो गए। दोस्तों, आपको भी इसी तरह से 7 वाक्य पुराने हैं। अयम सर्वधर्मेषु श्रेष्ठ भवति, यह सभी धर्मों में श्रेष्ठ होता है। यानी परोपकार जो है सभी धर्मों में श्रेष्ठ होता है। आगे लिखे हैं कि परोपकारः देव भावः अस्ति, यानी परोपकार देव भाव है अर्थात देवताओं के गुण हैं। यदि व्यक्ति में परोपकार का भावना आ जाए तो वह देवतुल्य के समान हो जाते हैं। अस्य भावस्य उदयेन एव समाजस्य देशस्य प्रगति भवति, यानी इस भाव, कौन सा भाव दोस्तों, तो परोपकार का भावना उत्पन्न होने से, तो उसी से रिलेटेड मैंने इस वाक्य को लिखा है कि इस भाव के उत्पन्न होने से ही, एव का अर्थ ही होता है, समाज और देश की प्रगति होती है। यानी परोपकार का भावना जब मनुष्य में आ जाएंगे, यह भाव जब उत्पन्न हो जाएगा तो समाज और देश की प्रगति होगी, उन्नति होगी, विकास होगा। अगला लिखे हैं, परोपकारेण सम अन्य धर्म नो अस्ति, यानी परोपकार के समान अन्य धर्म नहीं है। दोस्तों, ये छोटे छोटे वाक्य हैं। यदि आपको परोपकार पे रहे तो आप कोशिश करिएगा कि इस तरह से ही लिखने का, यानी परोपकारेण समम अन्य धर्म नो अस्ति, यानी परोपकार के समान अन्य धर्म नहीं है। अगला लिखे हैं, सज्जनः परोपकाराय एव जीवनम धारयन्ति, यानी सज्जन लोग, अच्छे लोग, साधु लोग परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। अर्थात परोपकार के लिए ही मनुष्य जो हैं अच्छे लोग वह साधु जीवन जीते हैं, अर्थात परोपकार के लिए ही अपना जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों परोपकार से संबंधित मैंने 7 वाक्यों का अनुच्छेद लिखा है। यदि आप इस प्रकार से लिखिएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार पर
अनुच्छेद लेखन चाहिए तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।